से क्लास 10th। आज हम आपको आपका एक बढ़िया वाला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं बेटा। ये दो टॉपिक हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक ट्राइंगल्स। तो उनमें से एक टॉपिक ये है, लेकिन हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट एनसीईआरटी पोर्शन तो हर बच्चे को समझ आ जाए। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसको अप्लाई करने के लिए ट्राइंगल राइट एंगल होना मस्ट है। और ठीक है, दूसरा इस क्वेश्चन में आपने क्या देखना, ए बी सी, एक ट्राइंगल राइट एंगल होना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका गेम है साइन थीटा। सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushes। देखो, some people have, इसको समझना है मेरे बच्चों, some people have curly brown hair through proper brushes। साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा जो आएगा ये परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, ये होएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा होएगा हमारा सेक थीटा। इसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस नीचे। टेन का उल्टा होएगा आपका कॉट थीटा, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। अब हम लोग आपको सिखाएंगे कैसे। जैसे हमने बोला आपको साइन ए निकालो, क्या निकालो बोला हमने? साइन ए निकालने के लिए सम पीपल इसके सामने वाला, तो क्या होएगा? बी से सम पीपल ये वाला हो गया, और हैव कौन सा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होएगा? इसी हो गया साइन ए। अगर मैं बोलता आपको साइन सी निकालो, ध्यान से देखिए मेरी बात, साइन सी निकालो तो इसको ऐसे करके रख लीजिए, साइन सी। तो इसको बोलेंगे बेस, इसको क्या बोलेंगे? बेस। और इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो साइन सी क्या आएगा? बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा हमारा बी सी। ठीक है। सम, देखो साइन सी मतलब सम पीपल है, ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज वही रहता है। तो साइन सी निकालना है, सम पीपल हैव, पीपल क्या हो जाएगा? ए बी, हैव की जगह आएगा ए सी। तो साइन सी क्या आएगा? ए बी अपॉन ए सी। मैंने बोला आपको कॉस सी निकालो, कॉस सी क्या आएगा? करली सी है, हाँ, कॉस सी। जब कॉस सी देखेंगे इसको ऐसा देखा जाएगा, तो कॉस सी। करली ब्राउन का आएगा बी सी, हेयर क्या आएगा? ए सी। तो कॉस सी क्या आएगा हमारा? करली ब्राउन है। तो इसमें आपका जो मेन गेम है कि बेस, अगर इस एंगल की बात हो रही है तो इसको बेस माना जाएगा, इस एंगल की बात हो रही है तो इसको बेस माना जाएगा, और इसको परपेंडिकुलर। ये समझना है, बाकी कोई नया गेम नहीं है। ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज है मैं वैसे वैसे आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपको एक्सरसाइज के हिसाब से क्वेश्चन समझ आते रहें। अभी एक साथ में सारे फार्मूले लिखना नहीं चाहता हूँ, ताकि आपको थोड़ा ईजी लगे। तो मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, किन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है जो राइट एंगल कहाँ पर है? बी पे राइट एंगल है। जो कहाँ पर राइट एंगल है? बी पे राइट एंगल है। ठीक है। बी पे राइट एंगल बना दिया मैंने। ए बी 24 है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, और बी सी 7 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है साइन ए कॉस ए। क्या निकालना है आपको? साइन ए कॉस ए। फर्स्ट पार्ट में ये निकालना है साइन ए और कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है आपको? साइन ए एंड कॉस ए निकालना है। पहले साइन ए फिर कॉस ए निकालना है। दूसरे में निकालना है साइन सी और कॉस सी। सेकेंड में निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो सिंपल से खेले, सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और हाइपोटेन्यूज निकलेगा इसका।
देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है इसका 24, परपेंडिकुलर कितना है इसमें आपका 7, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ा 625, ये होगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 625। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपका 25, मतलब AC 25 निकल जाएगा। ये हो गया हमारा। अब देखो क्या आज निकालना है, साइन A निकालना है। देखो देखो यार साइन A क्या सिखाया मैंने ऊपर, सम पीपल है, जब A की बात हो रही है तो इसका जो पीपल होगा वो कौन सा वाला होगा, ये A का पीपल कौन सा होएगा, इसे साइन नहीं करेगा, पीपल हैव वही रहेगा AC। तो BC की जगह हम क्या लिखेंगे 7/25, ये हो गया साइन A। दूसरा निकालना है कॉस A, ये वाला कर्ली ब्राउन कौन सा हो जाएगा हमारा, कॉस A कर्ली ब्राउन क्या हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। ब्राउन A भी, कर्ली ब्राउन हेयर क्या हो जाएगा AC, कर्ली ब्राउन की जगह कर्ली ब्राउन है, ब्राउन हो गया 24, हम लोग लिख रहे कॉस A, हाँ गलत लिख गया मैं, कॉस A मतलब कर्ली ब्राउन होएगा A भी, और हेयर होएगा इतना, कर्ली ब्राउन की जगह 24, हेयर की जगह 25, ये हो गया साइन A कॉस A निकल गया। ध्यान सुनिए, ये A था, दोनों के लिए बेस था, और ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज। अब निकालना हमें आपको साइन C यहाँ पर है, तो इसके लिए बेस कौन सा वाला माना जाएगा 7 इसके लिए क्या माना जाएगा बेस। साइन C का फॉर्मूला सम पीपल हैव, इसका पीपल मतलब इसका परपेंडिकुलर, C का बेस ये वाला है, परपेंडिकुलर ये वाला है, तो साइन C मतलब सम पीपल हैव, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, सम पीपल हैव मतलब 24/25। फिर आपको निकालना कॉस C का मतलब हो गया कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस C ब्राउन इसका ये वाला आएगा, BC हेयर कौन सा है ये, BC कितना आएगा 7/25। तो बहुत इजी है, और थोड़ा सा समझना है, समझ जाएंगे तो बहुत इजी है, नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कुछ नहीं आया समझ, मुझे कॉल करिए, पूछिए, ताकि मैं आपको थोड़ा और ढंग से समझा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं हमें, पढ़ाने को तो मैंने पूरी किताब का आधे से भी ज़्यादा ख़त्म कर दिया, पर मेरे ऐसे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत कम बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत कम बच्चे ऑनलाइन में वैसा पढ़ रहे हैं जैसा मैं चाहता हूँ, तो इसलिए ऑनलाइन वाला खेल में कामयाबी का गेम ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं। अब सुनो भाई, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस निकालना है, मतलब QR निकालना है। फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बेस इज हाउ मच QR स्क्वायर, perpendicular is how much 12 square, hypotenuse how much 13 square, 13 का स्क्वायर 169, QR स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, तो QR का स्क्वायर आएगा 169 से 144 को माइनस करेंगे तो QR का स्क्वायर आएगा आपका 25, तो QR आएगा √25, तो QR की वैल्यू 5 निकल गया। अब क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, tan P माइनस cot R। tan P, ध्यान से देखिए, tan P, ये tan P, जब इस एंगल की बात होगी तो इसको माना जाएगा बेस, इसको माना जाएगा बेस, बस यही समझना है, इसको माना जाएगा बेस। tan P थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, cot क्या होता है tan का उल्टा, तो क्या आएगा इसमें बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ P का परपेंडिकुलर ये वाला होएगा, इसलिए 5 लगाया, बेस क्या होएगा 12। अब R की बात हो रही है,
आर का तो बेस 5 होएगा और परपेंडिकुलर कितना होएगा 12। तो क्या आंसर आ गया आपका 0। 10 पे माइनस को हटा कितना आ गया आपका 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा ये खेल है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं देखो साइन ए 3/4 है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है आपको, कॉस ए एंड टेन है, कॉस ए एंड टेन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, ये जो होता है ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सम पीपल हैव, ये पीपल है और ये हैव है। तो देखो साइन ए मैंने क्या बताया फॉर्मूला, पीपल हैव। अगर आप एक फिगर बनाओगे तो इस फिगर में ए को आप यहाँ लिखेंगे, पीपल परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 3, ठीक है। हैव कितना हो गया 4। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए क्या ढूंढना है आपने, ए बी। तो ए बी कैसे ढूंढना जाएगा आपका फॉर्मूला वही, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 4, ठीक है। हाइपोटेन्यूज सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूज 4, ठीक है। बेस हमको नहीं मालूम, बेस का नाम ए बी, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये ए बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो ए बी स्क्वायर क्या आएगा, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा 7। तो ए बी की वैल्यू आएगी आपकी √7। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √7। ए बी आ गया √7। आपको क्या ढूंढना है, कॉस ए, कॉस ए ये वाला, इसका मतलब कर्ली ब्राउन हेयर, ये होता है फॉर्मूला। बेस की जगह लगा देंगे √7, हाइपोटेन्यूज की जगह 4, तो कॉस ए निकल गया। और टेन ए क्या होएगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, टेन ए प्रॉपर क्या होएगा, ए यहाँ पर है, ये होएगा प्रॉपर ब्रशेस, ये 3/7। ऐसे करके हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 समाप्त हुए, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है हमें कि गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, cot A का वैल्यू 8/15, cot A का वैल्यू 8/15। तो cot क्या होता है, मैंने बताया cot किसका उल्टा होता है, tan का। और tan क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। tan होता है देखो थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा का मतलब बेस ऊपर, परपेंडिकुलर नीचे। फिगर बनाओ ऐसे, या 90 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह 15, बेस की जगह 8। क्या ढूंढना है आपने, अब कॉट ए लिख रखा है तो एंगल ए ये वाला होगा, यहाँ बी सी, ठीक है भाई। अब ध्यान सुनिए, ए सी स्क्वायर ढूंढना है। ए सी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225 कितना आ गया 29। 29 का क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा 17। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 17। अब ढूंढना क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में ढूंढना आपको साइन ए एंड सेक ए। साइन ए मतलब सम पीपल है, साइन ए परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर कौन सा वाला आएगा 15, हाइपोटेन्यूज 17, ये आ गया साइन ए, ठीक है। फिर निकालना सेक ए। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक होता है आपका कॉस का उल्टा, ठीक है। अब कॉस क्या होता है, कॉस होता है कर्ली ब्राउन है, तो ये आएगा H/B, H ऊपर और B नीचे, सेक ये है H/B। H कितना आ जाएगा इसका 17, ठीक है। और B कितना हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि बात हो रही है सेक ए की, 17/8। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करते चले जाना है। बहुत आसान है ये वाला एक्सरसाइज, कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझना है,
थोड़े क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। ये 6 भाई हैं, कितने भाई हैं ये? 6 भाई हैं, तो बाकी निकालो। बोला सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। सी सेक कॉस क्या होता है? कर्ली ब्राउन है, तो ये हाइपोटेन्यूस कर्ली ब्राउन है और ये बेस। बस इन दो, इससे आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ क्या है। यहाँ देखो सेक थीटा लिखा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस 30, बेस 12। सबसे पहले क्या ढूंढना है आपने? परपेंडिकुलर। क्या ढूंढना आपने? परपेंडिकुलर ए बी सी। देखो हम लोग क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस की जगह 13, बेस की जगह 12, परपेंडिकुलर हमको नहीं मालूम। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 से 144 क्या 25। तो बी सी की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी? 5। बी सी की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी? 5। तो ये मेरा 5th वाला क्वेश्चन है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक मिल चुका है, बाकी 5 ढूंढने। देखो सेक थीटा इतना है। अब कौन कौन है इसके भाई? सबसे पहले कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन कौन सा वाला माना जाएगा इसका? 12। हेयर कौन सा? 13। कर्ली ब्राउन है, ये आ गया कॉस, ठीक है। कॉस निकल गया, साइन। अब साइन थीटा, सम पीपल है, पीपल कितना हो गया? 5 पीपल हैव, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। उल्टा का मतलब 13 ऊपर 5 नीचे। और टेन थीटा क्या आएगा? थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। प्रॉपर कितना हो गया? 5, ब्रश कितना हो गया? 12। और 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट आएगा आपका 12/5 आएगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन क्या हो गया? हमारे क्वेश्चन 5 तक का खेल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाऊँगा, ताकि आपको समझ भी आए और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हेलो स्टूडेंट, we have done exercise question number 5 up till of exercise 8.1. Now we'll be doing question number 6. Exercise 8.1, question number 6. If angle A and angle B are acute angle, वो कह रहे हैं अगर एंगल A और एंगल B acute एंगल हैं, ठीक है। A और B acute एंगल है, तो A और B क्यों हम यहाँ लिखेंगे? क्योंकि एक्यूट है ये। एक एंगल तो राइट एंगल होना ही चाहिए, तो सी क्या है आपका? राइट एंगल है। सच दैट, और गिवन है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। गिवन दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस इज टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मैंने आपको सिखाया था some people have curly brown hair through proper process। मतलब sin थीटा p अपॉन h, cos थीटा b अपॉन h, tan थीटा p अपॉन b। तो cos a, अगर cos a लिखना है, ये है a, cos a लिखना है तो कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन ये वाला, हेयर ये वाला, तो cos a क्या होएगा? कर्ली ब्राउन है। ब्राउन क्या होएगा? AC, और हेयर क्या होएगा? AB। कॉस ए हो गया। फिर आपको निकालना है कॉस B। जब कॉस B लेंगे, ध्यान से सुनिए, कॉस B लेंगे तो बेस इसको लिया जाएगा, कॉस B होएगा, बेस होएगा BC, और हेयर होगा AB। ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये कह रहा है कि कॉस ए कॉस B के बराबर है, पहले से दे रखा है। दिस मीन्स AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ये AB और ये AB क्या हो गया हमारे? कैंसिल। तो इससे क्या प्रूव हो गया? AC BC के बराबर है। जब किसी ट्राइंगल में AC और BC अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे?
इक्वल होंगे। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, इसलिए एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मैं वो, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट, किसकी वैल्यू निकालनी, इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं मैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जो उन्होंने गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट गिवन क्या है आपका, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा 7/8, यहाँ क्या बताया था मैंने सबसे पहले, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर प्रोसेस। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर प्रोसेस, तो tan थीटा होता है थ्रू प्रॉपर प्रोसेस। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा p/b है, तो कॉट थीटा क्या आएगा आपका b/p। तो b कितना है आपका 7, b कितना है 8। एक फिगर बनाओ जिसमें b की जगह डालो 7 और b की जगह डालो 8। तो ये 7 है और ये 8 है। अब आपको क्या ढूंढना है, इसका हाइपोटेन्यूज। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये 113 आ गया। तो एक्स स्क्वायर 113 है, एक्स की वैल्यू √113 आ गया, ये 113 हो गया आपका। अब आपको निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा क्या आएगा, सम थीटा ही है, सम पीपल हो गया 8 और हैव हो गया आपका एक्स की जगह क्या लगाएंगे 8/√113 का स्क्वायर। कॉस थीटा क्या आएगा आपका, कर्ली ब्राउन है, ब्राउन कितना है 7, हेयर कितना है आपका एक्स, कर्ली ब्राउन हेयर। देखो अब देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, 113 का स्क्वायर करेंगे √113 का, तो 113 आएगा, ठीक है। इसके बाद ये लिखा जाएगा आपका 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये 113, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम 113, 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, 113 माइनस 64 इक्वल टू 49, ये गया 49/113, ये गया 64/113, ये 113 के कैंसिल, आंसर आ गया 49/64 क्या आ गया 49/64। कुछ नहीं करा, सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूले लगाए, आंसर मैंने ऐसे निकाल दिया इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये डन हो गया, ठीक है। 7 का फर्स्ट पार्ट डन हुआ। सेकंड पार्ट में आपको निकालना कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकाला। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, आंसर आ गया 49/64। ये आ गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा का 49/64 आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 8th वाला। 8th वाला कह रहा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा कह रहा है 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, if 3 cot A is equal to 4, तो चेक बोल रहा है, चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A
1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है कि नहीं है और नॉट, ये इसके इक्वल है कि नहीं है आपको प्रूव करना। सीधा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालना है। सबसे पहले 3 cot a इज इक्वल टू 4 लिख रखा है। देखो 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a का वैल्यू 4/3, cot a का वैल्यू क्या है आपका 4/3। cot tan का उल्टा होता है, tan होता है थ्रू प्रॉपर वर्सेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो cot 4/3 ये बेस और ये परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया है कि ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक है रेशियो। तो फिगर बनाओ, यहाँ लिखो ए, ऐसे करा करना जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना 3 है। कायदे से रेशियो है, तो आप उसको 3 के 4 के ऐसे करके भी आप ले सकते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये 4 और ये 3 या सीधे रेशियो में आंसर निकला। अब क्या निकालना इसका, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का नाम x रख लो, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब हम लोग निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो cot a 4/3 है, तो tan a क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब 3/4 होगा ये। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, राइट। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। अब हम लोगों ने क्या लिया, एलसीएम 16, 16 माइनस 9, एलसीएम 16, 16 प्लस 9, 16 माइनस 9, 7/16, 25/16, 16 गेट कैंसिल, आंसर आएगा 7/25। ये निकल गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड निकालना है। राइट हैंड साइड हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए होता है कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन 4 हेयर 5, 4/5 का स्क्वायर। साइन है सम पीपल हैव, पीपल कितना हो गया 3, हैव कितना हो गया हमारा 3/5 का स्क्वायर। 16/25, 9/25, एलसीएम 25, 16 में से 9 हो गया 7/25। तो क्या नज़र आ रहा, दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं। तो राइट ओवर हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। हमारा ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हमें इन ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कह रहे tan A इज इक्वल टू 1/√3। दे रखा है कि tan A 1/√3, tan A क्या होगा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, प्रॉपर 1 ब्रशेस √3। अब AC स्क्वायर ढूंढना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, देयरफॉर AC इज इक्वल टू √4। ये कितना आ गया आपका AC 2 आ गया, AC कितना आ गया 2 आ गया। अब आपको क्या क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में निकालना है आपको साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी, साइन ए क्या है, सम पीपल हैव, साइन है सम पीपल, पीपल क्या हो जाएगा 1, हैव क्या हो जाएगा 2, पीपल 1 हैव 2। कॉस सी, जब आप कॉस सी को लेंगे तो इसको बेस माना जाएगा, इसको बेस माना जाएगा। करली ब्राउन, ब्राउन 1 है 2, फिर कॉस ए करली ब्राउन, ब्राउन √3 है 2, साइन सी सम
पीपल हैव, साइन से मतलब सम पीपल, पीपल हो गया हमारा रूट 3, हैव की जगह 2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे हम लोग इसका एलसीएम 4, 1 + 3 4 अपॉन 4 1। ये फर्स्ट पार्ट निकाल दिया हमने। अब इसका सेकंड पार्ट निकालना है, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन से। कॉस से क्या आएगा, कर्ली ब्राउन है, ब्राउन कितना हो गया रूट 3 हेयर टू कॉस सी, ठीक है। कॉस सी का मतलब कर्ली ब्राउन, ब्राउन होगा इसका 1, हेयर कितना आएगा 2, साइन है, साइन आएगा सम पीपल, पीपल हो गया 1 और हैव 2, फिर साइन से देखने के लिए ये बेस होएगा सम पीपल हैव पीपल रूट 3 हैव 2। बस आपने इसमें सबसे पहला सवाल में ही आपने ध्यान रखना है, ये रूट 3/4 और ये भी रूट 3/4 हो गया, ठीक है। एक बार और चेक कर लें, कॉस ए का मतलब हो गया कर्ली ब्राउन रूट 3 कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। फिर कॉस सी का मतलब हो गया कॉस ए कर्ली ब्राउन 1 और हेयर कितना हो जाएगा हमारा 2, 1/2 सेम हो गया। फिर साइन है सम पीपल 1 पीपल हैव, सम पीपल हैव कर्ली, साइन से सम पीपल है, पीपल कितना हो गया रूट 3 हैव 2 आ गया। तो ये भी हमारा खेल खत्म हो गया। आंसर कितना आ गया इसका 0 आ गया। तो 9th क्वेश्चन डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक एग्जाम्पल भी बुक में, एनसीईआरटी के बुक में वो एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया है। 10th वाले में कह रहे हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पे राइट एंगल है, ये पी ए और ये आर है। ध्यान से समझना है, वो कह रहा है कि पी आर और क्यू आर को जोड़ के गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू कितना है 5 है। देखो पी आर और क्यू आर को जोड़ के 25 है और पी क्यू 5 है। इन दोनों को जोड़ के 25 है, इसको और इसको जोड़ के 25 है। किसी को भी एक्स मान लो, या तो इसको मान लो या इसको मान लो। अगर आपने इसको x माना, ये हो गया 25 माइनस एक्स। अब हमें तीनों चीज़ पता लग गया, x 25 माइनस एक्स और पी क्यू। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की जगह 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, बेस क्या हो गया 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो गया एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर ए माइनस बी का 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, 50x एक्स स्क्वायर। दिस इज गेट आंसर 625 प्लस 25 यहाँ के माइनस 25 50x आ गया 600। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, एक्स आ गया 12, 25 में से 12 गया 13, ये बन गया। देखो एक्स की वैल्यू 12, 25 में से 12 गया 13, 5, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा उसने आपसे, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। क्या पूछा इसने, साइन पी, जो साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी क्या आएगा, सम पीपल हैव, साइन पी है सम पीपल 12 हैव 13। तो पहला आंसर 12/13। कॉस पी कर्ली, देखो जब ये पी क्या रहेगा, ये बेस, बस ये बेस, ये परपेंडिकुलर। कॉस पी कर्ली ब्राउन कितना हो गया 5 और हेयर कितना हो गया 13। टेन पी थ्रू प्रॉपर ब्रशेस की जगह 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है, ठीक है। अब
आपको जो नेक्स्ट वाला पार्ट है एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करूँगा, उसके साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझाऊँगा। ठीक है बेटा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।